नमस्ते मेरे दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे चैनल द लाइफ हीलर में। और मैं हूँ वैशाली शर्मा। तो कमेंट सेक्शन में किसी ने पूछा था कि मैम आप सोलमेट रिलेशनशिप वगैरह पर कुछ वीडियो बनाकर अपलोड करिए। तो देखो, सिंपल सी बात है, सोलमेट हो या ट्विन फ्लेम भी आजकल बहुत चल रहा है, एक ट्रेंड है, क्रेज़ है ना। और उसको ट्विन फ्लेम को हम लोग समझते हैं कि भाई वो सोलमेट बहुत ही ज़बरदस्त लेवल के सोलमेट होते हैं, ये सब है ना। तो देखो, चाहे सोलमेट हो, चाहे ट्विन फ्लेम हो, या फिर कल को कोई नया नाम आ जाए, कोई भी अल्फ़ा बीटा गामा, जाने कौन कौन सा भी नाम दे दे किसी भी एक रिलेशनशिप को या फीलिंग को, और फिर वो बोल दें कि ये खास है या ये सबसे बेस्ट है। पर देखो, कोई भी कंसेप्ट है ना, उसका एक ही मतलब होता है, आपको एक अच्छा इंसान बनाना, है ना। और आपको अच्छा इंसान बनाना, और एक कोई भी पार्टनरशिप हो या फ्रेंडशिप भी हो, है ना, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, ये सब तो चलो हम कोई एक रोमांटिक एंगल से देख रहे हैं, या लव रिलेशनशिप के एंगल से देख रहे हैं, या पार्टनरशिप के एंगल से देख रहे हैं। पर लेकिन आपको समझने की ज़रूरत है कि चाहे फ्रेंडशिप हो, या फिर ये लव वाला डिपार्टमेंट हो, या फिर आपका बिजनेस है, या जहाँ आपके कॉलीग्स काम कर रहे हैं, या आप किसी के साथ टीम वर्क कर रहे हो, या आपकी खुद की फैमिली है, उसमें ये होता है कि आपको बेहतर इंसान बनना है और खुद ही ग्रो करना है। और उसके साथ साथ जो आपके अदर पार्ट है, जैसे कि जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपका सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, या आपके कॉलीग्स हैं, उनमें भी वही चीज़ होनी चाहिए, वही जज्बा और नज़रिया होना चाहिए कि वो भी ग्रो कर सके और एक बेहतर इंसान बन सके, है ना। तो यही होता है भाई सोलमेट और ट्विन फ्लेम। अब देखो, कोई भी नाम दे दो, एक बात सोचने वाली है, आप कल को कोई भी नाम दे दो किसी भी रिलेशनशिप को, चाहे सोलमेट या ट्विन फ्लेम या कोई भी, भाई XYZ ले लो, कोई भी नाम दे दो, पर आप अगर अंदर से एक घटिया इंसान है और बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश इंसान है, या नार्सिसिस्टिक इंसान है, या अगर आपका जो सोलमेट है अगर वो एक नंबर का घटिया इंसान है, सेल्फिश इंसान है, या ग्रो नहीं करना चाहता, या सीखना नहीं चाहता, लाइफ से सुधरना नहीं चाहता, समझना नहीं चाहता, तो ये सारे जो टैग है ना, ये सारे जो नाम दे दिए जाते हैं, ये सब बेसलेस है। क्योंकि एट द एंड आपको यही है कि पता चलता है कि आप अंदर से, आपकी कोर कितनी प्योर है, आपके अंदर से जो जड़ें हैं वो कितनी मजबूत है अच्छाई के लिए, है ना। बाकी कुछ चीज़ मैटर नहीं करता। आप कल को किसी भी चीज़ को, किसी भी इंसान को पकड़ के कोई भी बड़ा नाम दे दो, है ना, पर अगर वो इंसान घटिया है, तो कोई भी आपको, अगर आप उसको सोलमेट माने, ट्विन फ्लेम माने, या कोई भी अल्फ़ा बीटा गामा माने, है ना, पर आप भी उसके साथ रहना नहीं चाहोगे। आप भी अपनी टाइम और एनर्जी ऐसे इंसान में वेस्ट नहीं करना चाहोगे जो खुद तो दलदल में फंसा है, पर आपको भी दलदल से नहीं निकलने दे रहा है, और अगर आप बचाने जा रहे हो तो फिर खींच रहा है आपको दलदल में, है ना। तो भाई ऐसा रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप, तो चाहे आप सोलमेट कह लो या स्वयं परमात्मा को कह लो, वो तो कोई भी इस ब्रह्मांड में उस चीज़ को सही नहीं बोल सकता, है ना। तो सोलमेट या ट्विन फ्लेम या किसी भी टैग पर जाने से पहले ये पूछो अपने आप से कि क्या आप सही हैं, क्या सामने वाला सही है, क्या आपके कर्म सही हैं, क्या सामने वाले के कर्म सही हैं, क्या आपकी नीयत और सामने वाले की नीयत सही है, क्या आपके इंटेंशन और सामने वाले के इंटेंशन सही हैं, और क्या आप एक अच्छे इंसान हैं, और क्या ये जो सोलमेट या ट्विन फ्लेम, ये जो कनेक्शन बोला जा रहा है, क्या ये वर्थ परस्यूइंग है, क्या ये इतनी डिज़र्व करता है कि आप अपनी टाइम और एनर्जी लगाओ, इतने पागल हो जाओ इस चीज़ को, कनेक्शन को चलाने के लिए, है ना। तो कम से कम एक बार तो क्वेश्चन करना बनता है। और देखो, एक बात ये भी है कि हमेशा ये समझो, अगर आपके लाइफ में, देखो, एक तो होता है सोलमेट, ट्विन फ्लेम, ठीक है, पर लेकिन अगर आपको कुछ भी चीज़ मिल रही है, अगर कोई धोखा भी मिल रहा है, या अच्छे लोग भी मिल रहे हैं, बुरे लोग भी मिल रहे हैं, तारीफ़ें मिल रही हैं या बदतमीज़ियाँ मिल रही हैं, तो उसके पीछे
रीज़न होता है कि आपकी ग्रोथ होना। एक ये समझ लो, ग्रोथ किस में, अच्छाई की ओर, है ना। अच्छाई की ओर जैसे जैसे आप अपने आप को मैच्योर करते जाएंगे, चीज़ें और आपको समझती जाएंगी और हल्की होती जाएंगी आपकी लाइफ में, है ना। तो अगर आपको आपका सोलमेट भी मिला है, चलो भगवान की कृपा से आपके सोलमेट बहुत अच्छे हैं, ठीक है, आपके भाई ट्विन फ्लेम बहुत अच्छे हैं, जो भी है भाई, जिस भी आप कनेक्शन में, अल्फा बीटा गामा जो भी हो, भाई आप बहुत अच्छा है, लेकिन उसका पर्पस क्या है? जब तक आप खुद को नहीं सुधारेंगे, खुद को बेहतर नहीं बनाएंगे, तब तक तो आपको भगवान कितना भी अच्छा सोलमेट दे दे या कितना भी अच्छा रिश्ता दे दे, वो मीनिंगलेस है ना। तो बात वही आती है कि देखो, लाइफ में आप ही इम्पोर्टेंट हो, है ना। आपकी चॉइसेस इम्पोर्टेंट हैं। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, सिंपल सीधी बात है ना। जो स्वामी विवेकानंद हैं, उनकी जो बुक है राजयोग, उसमें भी उन्होंने ये बोला है कि जो करंट आप यूनिवर्स में देते हो वही आपको वापस मिलता है ना। मतलब कि जो चीज़ आप, जैसे आप कर्म करोगे, जिस तरीके की आपकी अप्रोच रहेगी, वही चीज़ आपको मिलेगी, ठीक है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई आपको सोलमेट मिल गया मतलब ये ही अपने आप की एक बड़ी अचीवमेंट है, ऐसा नहीं है। ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा फैशन है, फैशनेबल है, ये समझिए आप लोग ये बात को। जो जेंजी है या जो सोलमेट ट्विन फ्लेम के कंसेप्ट में बहुत ज़्यादा ही एकदम डूबे हुए हैं, घुसे हुए हैं, समझिए ये फैशन है, फैशन ट्रेंड है, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे, और ये फैशन के चक्कर में लोग 20-20 साल से अटके पड़े हैं अपनी साइकी में, अपने दिमाग में, एक कंसेप्ट में, है ना। और सालों से वही रिपीट कर रहे हैं, जबकि ये समझिए दिस इज़ ओनली जस्ट अ फैशन, और ये सिर्फ एक फैशन है और आपकी फीलिंग्स है, कंसेप्ट है ना। जहाँ आप उस चीज़ को समझ गए तो उसके परे निकल के आप देख पाएंगे कि दुनिया में और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं करने के लिए, और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं, भगवान ने ऐसा काम छोड़ा हुआ है इस धरती पर, इस यूनिवर्स में, जो आपका अटेंशन चाहता है, जो आपकी टाइम और एनर्जी चाहता है, बजाय सिर्फ आपके सोलमेट के या आपके ट्विन फ्लेम के। ये समझिए बात को, है ना। या अगर आपके हस्बैंड वाइफ है या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी है, अगर आप उसमें बहुत ज़्यादा ही अटके पड़े हैं या किसी एक ब्रेकअप को लेके सालों से उसी में घसीटे जा रहे हैं खुद को, तो समझिए यूनिवर्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपका अटेंशन डिज़र्व करता है, आपका टाइम और एनर्जी डिज़र्व करता है। और यकीन मानिए, आज क्या, आप अगर इसी तरह से अटेंशन, टाइम और इसी सोच के साथ, इसी अप्रोच के साथ अगर इस कंसेप्ट को या दूसरे इंसान को बार बार रिपीट करते रहेंगे, मेमोराइज करते रहेंगे, तो आज क्या, आज से आप 50-100 साल बाद जन्मों जन्मों तक उस चीज़ से उबर नहीं पाएंगे, है ना। तो उस चीज़ को भाई समझा जाता है। भगवान ने ये जो बुद्धि दी है, आपका जो थर्ड आई चक्र यहाँ पे दिया है, इसका भी तो इस्तेमाल करिए। सिर्फ फीलिंग में ही रहना है क्या? लोअर चक्र से ही चलना है क्या? फीलिंग तो लोअर चक्र के काम होते ना भाई। तुम फीलिंग ही करते रहोगे, फील करते जा रहे भैया, जन्मों जन्मों तक फीलिंग ही ख़त्म नहीं होती, है ना। जन्मों जन्मों तक बदला ख़त्म नहीं होता, जन्मों जन्मों तक भाई मोहब्बत ख़त्म नहीं हो रही, जन्मों जन्मों तक अटैचमेंट ख़त्म नहीं हो रहा। तो ये किस लिए भगवान ने यहाँ पे स्थापित किया है? ये क्यों दिया है भगवान ने भाई? ताकि आप फीलिंग्स को यहाँ से समझ सको। जब अंडरस्टैंड करोगे तो उस चीज़ से मुक्त हो पाओगे, उस चीज़ से डिटैच हो पाओगे, है ना। तो इसलिए समझो, अंडरस्टैंड करो, फीलिंग्स आर टेम्पररी, और फीलिंग्स बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी अगर आप उसी चीज़ के बारे में सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, है ना। बजाय इसके कि उसको समझो, अंडरस्टैंड करो कि भाई वो टेम्पररी है और वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट है आपका खुद का एक अच्छा, बेहतर और एक सेंसिबल, समझदार इंसान बनना। ऐसा बेवकूफ़ नहीं कि किसी को, कोई भी आके आपको बेवकूफ़ बना जाए, नहीं, बल्कि एक सेंसिबल इंसान बनिए, मैच्योर इंसान, जिसको पता हो कि क्या चीज़ है जो आपका टाइम और एनर्जी डिज़र्व करता है और क्या चीज़ है जो आपका टाइम और एनर्जी डिज़र्व नहीं करता। क्या फालतू लोग हैं, क्या फालतू चीज़ें, क्या फालतू की बातें हैं, और क्या चीज़ है जो सच में एक महत्व रखती है, इम्पोर्टेंस रखती है ना।
यही होती है सेंसिबल और समझदार इंसान की पहचान। और भाई चलो एक एग्जाम्पल ले भी लो। अगर आप लोगों को अगर ट्विन फ्लेम मिल गया या सोलमेट मिल गया या जो भी भाई, सपोज कर लो अल्फ़ा बीटा गामा कल को आ जाए मार्केट में, भाई ये सबसे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट है। चलो मान लो अगर वो मिल भी गया आपको, बस जस्ट इमेजिन करो मिल भी गया, तो क्या क्या करोगे? मिलने के बाद करोगे क्या? भाई सिंपल सी बात है, वही जो सब करते हैं वही करोगे। बट देन उसके बाद क्या? उसके बाद क्या होगा लाइफ में? भाई क्या करना है, कभी सोचा है? जस्ट बिकॉज ये एक फैशन चल रहा है, भाई सब दौड़े जा रहे हैं तो आप भी दौड़े जा रहे हैं, रेट रेस में लगे हैं। कभी क्वेश्चन किया कि भाई इसके पीछे मैं क्यों दौड़ रहा हूँ? क्या सच में आप यही चाहते हैं? खुद से क्वेश्चन तो करिए, क्या सच में आप यही चाहते हैं? आप सोलमेट चाहते हैं? एक बार खुद से क्वेश्चन करोगे ना तो वाकई में घृणा होगी आपको, डिस्गस्ट और घिन आएगी कि भाई कि ये आपके दिमाग में क्या चीज़ें चल रही हैं, आपने क्या अपने दिमाग में कचरा भर लिया है इस दुनियादारी का, है ना? भाई आपको किसने बताया कि सोलमेट होते हैं? किसने बताया आपको ट्विन फ्लेम होते हैं? किसने? भाई यहाँ जब पैदा हुए ये सब यहाँ धरती के ये फालतू के कंसेप्ट हैं, है ना? और ये फालतू इसलिए हो गए क्योंकि आप इन सब चीज़ों को अच्छाई के लिए ना यूज़ करके बल्कि अपनी पर्सनल डिज़ायर में बिध गए हैं, इसलिए आपने एक अच्छी चीज़ को भी आपने घटिया और फालतू बना दिया, है ना? देखो हर चीज़ को हमारे हाथ में होता है, हम उस चीज़ को अच्छा बना सकें या बुरा बना सकें, है ना? अब भाई अगर आपको कुछ चीज़ दे दी गई है, या चलो आपको फॉर इंस्टेंस ले भी लो, अगर ये कुछ खास भी है तो वो खास को आप किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हो? क्या आपकी अप्रोच है? आपने क्या सीखा उस अपने सोलमेट से या किसी भी कनेक्शन से? आपने क्या ग्रो किया? आपने क्या अच्छा किया? आपने क्या खुद का कल्याण किया, अपने परिवार का कल्याण किया, आपने किसी दूसरे की फैमिली का कल्याण किया, क्या आपने समाज का कल्याण किया? क्या आपने अपनी लाइफ में अपने आप को एक मैच्योर, सशक्त और इंडिपेंडेंट इंसान बना पाया? जवाब है आपके पास इन सारी बातों का। अगर आप ये कर सकते हो दैट मीन्स आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम या कोई भी XYZ कनेक्शन इज सक्सेसफुल, है ना? पर अगर आप ये नहीं कर सकते हो तो ट्विन फ्लेम, XYZ, सोलमेट, क्या अगर साक्षात श्री कृष्ण भी आके आपके साथ कनेक्शन बिठा लें और बोले ये ले बेटा मैं यहाँ बैठा तेरे साथ, देन टू यू आर अ फेलियर। वाई? बिकॉज आपने खुद के ऊपर काम नहीं किया ना। भाई जो चीज़ अच्छी है वो तो अच्छी है ही है, आप क्या हो? जो सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, वो या जो भी कनेक्शन है वो तो बाहर है, पर आप उस चीज़ के बिना आपका क्या अस्तित्व है? या आप इस कनेक्शन को सिर्फ अपनी फीलिंग्स को और जस्ट बिकॉज आपकी कोई एक नेचुरल इंस्टिंक्ट्स हैं, डिज़ायर्स हैं, बहुत इंटेंसिटी की फीलिंग्स हो रही है, सिर्फ उसको आप फुलफिल करना चाहते हो? या फिर उसके बियॉन्ड भी आपने कुछ सोचा है? इसके आगे भी दुनिया होती है, इसके आगे भी लाइफ होती है। और अगर आप सच में ही इतने खास हैं या आपको ऐसा लगता है आप इतनी ही ज़्यादा प्योर सोल हैं, डिवाइन सोल हैं, कुछ खास करने आए हैं, तो बताइए अभी तक आपने ऐसा क्या खास किया? सिर्फ और सिर्फ ये सारे कंसेप्ट्स के पीछे भागने के, या ऐसी रोमांटिसाइज वाली वीडियोस देखने के, या पोइट्री वगैरह देखने के, या सॉन्ग्स सुन सुन के अपना टाइम निकालने के, इसके अलावा आपने क्या किया? क्वेश्चन करिए खुद से। क्या सब्सटेंस है इस कनेक्शन में? क्या सब्सटेंस है आपकी लाइफ में? ये तो भाई वो बंदा भी कर रहा है जो शायद एक फोर्थ क्लास का या 10th क्लास का कोई एक निब्बा निब्बी होंगे, लड़का लड़की होंगे, जो शायद अपने आप को टीनेज लव या क्रश में पड़े होंगे, वो भी गाने सुन रहे हैं। आप जो सो कॉल्ड सोलमेट ट्विन फ्लेम वाली कंसेप्ट में आप भी गाने सुन रहे हैं, है ना? जो भाई चाय चौपाटी के होते हैं, जो रोड छाप लोग हैं, जिनको कुछ नहीं फालतू में फ़ोन वगैरह पे टाइम पास करना है, वो भी सेम काम कर रहे हैं, आप भी सेम काम कर रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट व्हाट यू आर एडिंग what you are adding positivity in your life and in the community। मतलब आपके होने से क्या महत्व है?
भाई आपको ऐसा लगता है कि कल को अगर आप मर जाएं तो आपके पास ये हो कि हाँ भाई कोई बंदा आपको याद रखे कि हाँ यार ये ऐसा कुछ अच्छा काम करके गया था। मरना तो सबको है ना, एक चीज़ तो सभी को, एंड तो सबका होना है, पर लेकिन आप पीछे क्या छोड़ कर जा रहे हो, है ना भाई। सोलमेट तो आप मानो या ना मानो भाई, जब सोलमेट के कंसेप्ट्स नहीं होते थे तो क्या हम लोगों के मम्मी पापा की शादियाँ नहीं हुई है, क्या हम लोगों के ग्रैंड पेरेंट्स की शादियाँ नहीं हुई हैं? उन लोगों ने तो मोस्ट प्रोबेबली 80 ईयर्स ऑफ मैरिजेस अपने एक साथ काटी है और ज़िंदगी के हर उतार चढ़ाव देखे हैं, है ना। तब तो शायद उन लोग के पास इतना अच्छा मीडिया नहीं होता था, इतना नॉलेज नहीं होता था, वो शायद इतनी अबंडेंस भी नहीं होगी उनके पास, है ना। तब जाके वो लोग ने एक दूसरे के साथ समय बिताया, हर तरह के उतार चढ़ाव देखे। तो क्या वो लोग सोलमेट नहीं थे? क्या वो लोग ट्विन फ्लेम नहीं थे? बल्कि मुझे तो लगता है वो इससे भी ऊंचे थे, क्योंकि उन्होंने हर चीज़ साथ में देखी और हर चीज़ साथ में करी है। लाइफ को एक प्रोजेक्ट की तरह उन्होंने कंप्लीट किया है, सक्सेसफुल किया है ना। जो हमारे पुराने कपल्स होते थे, बस जस्ट बिकॉज उस समय ये सोलमेट का, ट्विन फ्लेम का फैशन नहीं था, दैट डजेंट मीन कि उनका कपल या उनका रिलेशनशिप छोटा था या तुच्छ था, है ना। छोटा या तुच्छ बनाता है आपकी अप्रोच, या महान बनाता है आपकी अप्रोच या कर्म, है ना। देखो भाई, आप किसी को नहीं सुधार सकते तो कम से कम खुद तो किसी के नीचे लेवल पे मत गिरो, इतना ध्यान रखो, है ना। अपने स्टैंडर्ड्स मेंटेन करके रखो, अपनी औकात मेंटेन करके रखो, और कोशिश करो कि सामने वाला भी आपको उसी स्टैंडर्ड पर आके मैच करे, उसी औकात पर आके मैच करे, ना कि आपको अपने नीचे गिरना पड़े या अपने आप को छोटा बनाना पड़े, है ना भाई। यही है एट द एंड ऑफ द डे, आपका चरित्र, आपके कर्म, आपकी नीयत, और व्हाट यू कैन गिव टू द सोसाइटी, व्हाट यू कैन गिव टू दिस कम्युनिटी और यूनिवर्स, ओनली दैट मैटर्स। आप कुछ नहीं कर सकते भाई, कुछ नहीं कर सकते। सूर्य को जल तो दे सकते हो भाई, भगवान का नाम भजन तो कर सकते हो कहीं भी बैठे बैठे, दैट इज़ मोर देन इनफ, है ना। एनर्जीज को चेंज करने के लिए भाई आप राधे कृष्णा का ही जाप कर लो, या जिस भी डिवाइन को मानते हो उसको याद ही कर लो ना, वही काफ़ी है। तो कुछ ऐसे जगह अपना टाइम और एनर्जी लगाओ जो कि सब्सटेंशियल हो, जो ठोस हो, ना कि इतना खोखला फैशनेबल चीज़ों में ना बिदो जो कंसेप्ट्स आ गए हैं, है ना। और हर चीज़ को अपने आप को बेहतर बनाने के लिए यूज़ करो, ना कि सिर्फ ये कंसेप्ट्स को आपने एक वैलिडेशन बना लिया कि हाँ भाई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, दैट मीन्स सब चलता है, वो सारे कांड हो रहे हैं, सारे कर्म हो रहे हैं, सारे बुरे बुरे काम हो रहे हैं, सारे बैड कर्मा मैनिफेस्ट होते जा रहे हैं इन द नेम ऑफ स्पिरिचुअलिटी, इन द नेम ऑफ स्पिरिचुअल कनेक्शन। ये भाई लग रहा है आपको गलत गलत ही रहता है हर किताब में, है ना। तो भाई अपना पहले खुद का आंकलन कर लो, खुद से सवाल जवाब कर लो, खुद का एनालिसिस कर लो, देन डिसाइड व्हाट यू वांट। क्योंकि भाई जो भगवान की किताब है ना, वहाँ पे बिल तो आपके नाम पे ही फटेंगे, चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो, वहाँ से कोई नहीं बच सकता, है ना। आप दुनिया से छुपा लोगे, सबसे छुपा लोगे, लेकिन जो भगवान की आंखें हैं ना, वो देख रही हैं भाई ये बंदा क्या कर रहा है, ये बंदी क्या कर रही है। तो भाई अब सबकी अपनी अपनी फ्री विल भी है, तभी यहाँ पे भगवान ने हमको भेजा है। भगवान तो आके हमको रोकते नहीं है, भगवान ने तो छूट दे रखी है, काले कर्म करने हो तो कर लो, अच्छे कर्म करने हो तो भी कर लो, पर लेकिन उसका भुगतान आपके नाम पे ही होगा, आपके नाम पर ही बिल फटेगा। तो भैया यही हमारी तरफ से हमारी अप्रोच है एक सोलमेट को लेके, और यही हम ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम जो भी कंसेप्ट है उसको लेकर। बाकी आपकी ज़िंदगी, आपकी चॉइसेस, आप बिल्कुल स्वच्छंद हैं, आज़ाद भारत के नागरिक हैं, और आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आप कमेंट सेक्शन में कुछ और कमेंट करके या कुछ और टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।